जिन चीजों ने आपकी जिंदगी को तंग किया उन पे बंदिश लगवाएं, जिन्होंने आपको वीरान किया है, जिन्होंने आपको हैरान किया है, जिन्होंने आप पे बंदिश लगवाई है, जिन्होंने आपको दुख दिया है, नाफरमानी पर बंदिश लगवाएं, रोजी की तंगी पर बंदिश लगवाएं, जादू पर बंदिश लगवाएं, जिन्नात पर बंदिश लगवाएं, आपस में झगड़ों पे बंदिश लगवाएं, नाफरमानी और लड़ाइयों पे बंदिश लगवाएं, और बीमारियों, दुखों पे, रोगों पे, मुश्किलात पे बंदिश लगवाएं, उलझनों पे बंदिश लगवाएं, मसाइल पे बंदिश लगवाएं, बंदिशों पे बंदिश लगवाएं। चाहते हैं आप ये चीज शायद कभी ना सुनी हो कि बंदिश लगवाना भी एक अमल है। रूहानी दुनिया में एक अमल उसको कहते हैं सल्ब, किसी चीज को छीन लेना, बंदिश लगवाना। मैं अपने हजरत रहमतुल्लाह अलैह के साथ जा रहा था, ये बैठा था किसी जगह, ये कश्मीरी बाजार है यहाँ लाहौर में। तो एक फकीर मंगता था, उसने बहुत से कड़े चीजें पहनी हुई थी, उसके पास ना एक चीज थी ऐसी होती है कि जिसमें धुआं डालते हैं, दुकानों पे आके करते हैं ना, धुआं डालते हैं, धोनी वगैरह है, हरमल की धोनी, लोबान की धोनी, चीजों की धोनी होती है, डालते हैं। हजरत बैठे थे, हजरत ने फरमाया तारिक इसको बुला के ला, इस फकीर को बुला के ला। तो मैंने कहा मेरे हजरत बुला रहे, तो मैं उसको बुलाने गया, तो उसने जब हजरत को देखा ना, तो देखते ही समझ गया, अब मेरा हाथ छुड़वाए, मैं नहीं जाता। मैं कहा नहीं, मेरे हजरत ने बुलाया। मैं जबरदस्ती उसको ले गया, हजरत फरमाए हाथ मिला, हाथ न मिला, फिर फरमाए हाथ मिला, हाथ न मिला, हाथ मिला, हाथ न मिला, हाथ मिला, हाथ न मिला। मैंने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ के हजरत के हाथ में दिया, से हाथ के करे जा, फिर रोए अल्लाह के वास्ते माफ कर दे, नहीं करूंगा। अब मुझे पता नहीं कहानी क्या चली है, पता ही नहीं हाथ मिलाने से हो क्या गया है। अब रोए, चीखे, मेरे बच्चों की रोजी है, आइंदा नहीं करूंगा, गलती हो गई है, नहीं करूंगा, ना ना जा। हजरत ने फरमाया जो इसको देता था, जो इसको खैरात देता था ठीक, जो नहीं देता था उसकी दुकान पे बंदिश लगाता जा रहा था, काले जादू की, सिफली अमल की बंदिश लगाता जा रहा था। और ये जरूरी नहीं आज के बाद आप सबको देना छोड़ दें, सबको देना शुरू कर दें। पेशावर लोगों को हरगिज ना देना, हरगिज ना देना। मेरे पास कई लोग, बेशुमार वाकयात हैं कि उनकी वैगनें चलती हैं, उनकी गाड़ियां चलती हैं, उनके बैंक बैलेंस हैं, उनके बंगले कोठियां हैं। बल्कि एक वाकया आया कि बेटी का रिश्ता किया तो रात को सारे गायब हो जाते थे, कहते थे हमारी जॉबें हैं, हम काम करते हैं, सुबह आके सोते थे, बैठते थे। पता चला रात को सारे चौराहों पे जाके मांगते हैं और डिफेंस में कोठी है। तो खैर तो किसी को ना दे, और इस डर से कि बंदिश लगा देगा। आपके पास सिर्फ एक चीज है, सिर्फ एक चीज है, या हफीज और या सलाम, सिर्फ 11 दफा। किसी की जरूरत है जो बंदिश आप पे लगा सके? कमाल करते हैं। उन्हें कि जी हजरत ने वाकया सुनाया था, अब इसको ना दिया ये तो बंदिश लगा देगा। मैं कहता हूं तो या हफीज और या सलाम से उसी पे बंदिश लगा दे, उसी पे बंदिश लगा दे। अल्लाह के नाम में ताकत है। 11 बार या हफीज या सलाम क्या है, उसने मांगा नहीं दिया, 11 दफा या हफीज या सलाम पढ़। अच्छा, अल्लाह उसकी भी हिफाजत करेगा, अल्लाह भी उसे अपने दर से मांगने वाला बना देगा। हम चाहते हैं वो भी अपने अल्लाह के दर से मांगने वाला बने, अल्लाह के घर से मांगने वाला बने। तो बंदिश लगवाएं, बंदिश, उससे वो चीज छीन ले या उसके ऊपर वो ऐसी चीज मुसल्लत कर दे कि वो गलती कर ना सके। यानी किसी बंदे से गुनाह छीन ले, उसके अंदर से वो जादू छीन ले, उसके अंदर की वो काली चीज छीन ले, या उसके ऊपर वो रुकावट लगा दे। जैसे दरवाजा बार बार खुलता हो, आखिर आपने कुंडा लगा दिया, फिर आके खोल दो, पे ताला लगा दिया। उन्हें कहा शुक्र है जो आता था दरवाजा खोलता था, जो आता था दरवाजा। उन्हें भाई दरवाजा साथ लगा दे, साथ लगाने से फायदा ना हुआ, फिर कुंडा लगा दिया, फिर उससे भी फायदा ना हुआ, आखिर क्या लगा दिया, उसमें बंदिश ताला लगा दिया। आपने सिर्फ अपने दाएं हाथ से बाएं हाथ, बाएं पांव का अंगूठा पकड़ना है, दाएं हाथ से
बाएं पांव का क्या पकड़ना है? सिर्फ अंगूठा पकड़ना है, सिर्फ अंगूठा पकड़ना है। और यह तसव्वुर करना है कि जिस चीज पे आपने बंदिश लगानी है, जिस चीज पे बंदिश लगवानी है, आंखें बंद करेंगे, सर झुकाएंगे, और जिस चीज पे बंदिश लगवानी है आपने, जिस चीज पे बंदिश लगवानी है, मैं एक हर्फ देता हूं, वो पढ़ेंगे। और मैं बंदिश लगाने का अमल खुद भी करूंगा। आपको खुद एक हर्फ दूंगा, वो आपने पढ़ना है। इधर मैं खुद इसमें आजम का अमल करूंगा। बीमारियों पे बंदिश, तकलीफों पे बंदिश, बंदिशों पे बंदिश, नाकामियों पे बंदिश, मसाइल पे बंदिश, ऐसी बंदिश जिसने मेरी जिंदगी को तल्ख कड़वा कर दिया, मेरी नस्लों को परेशान कर दिया। अल्लाह के नाम की बरकत से, दावा नहीं। तो आपने सर झुकाया हुआ है, आंखें बंद है, अल्लाह की तरफ ध्यान है। अल्लाहु अकबर। सर झुकाया हुआ है, आंखें बंद है, अल्लाह की तरफ ध्यान है। और अपने दाएं हाथ से आपने बाएं हाथ का अंगूठा पकड़ा हुआ है। अंगूठा पकड़ के आपने सिर्फ एक बार आयतल कुर्सी पढ़नी है, दिल ही दिल में पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला वसिअ कुर्सियुस समावात व हुवल। अब पढ़े बंदिशों का तसव्वुर करके। अल अलियो अल अजीमो, अल अलियो अल अजीमो, अल अलियो। सारी आयतल कुर्सी पढ़ते रहे, मेरी बात भी सुनते रहे और अपनी बंदिशों का तसव्वुर करते रहे। सारी आयतल कुर्सी का पहला अल्लाह ला इलाहा और आखिरी अल्लाह के दो नाम, अल अलियो अल अजीम। तसव्वुर करें कि आपकी बीमारियों पे बंदिश लग गई, जादू पे बंदिश, मसाइल पे बंदिश लग गई। अल अलियो अल अजीम, अल अलियो अल अजीम, अल अलियो अल अजीम। आपकी नाकामियों पे बंदिश लग गई, और जिन लोगों ने आप पे बंदिश लगाई है, जालिम हैं, दुश्मन हैं, जादूगर हैं, इन नामों और ताकतवर अमल की बरकत से उन पे बंदिश लग गई। अल अलियो अल अजीम। आपने सर झुकाया हुआ है, तवज्जो अल्लाह की तरफ की हुई है, दाएं हाथ से बाएं पांव का अंगूठा पकड़ा हुआ है, और ये अमल हर हालत में कर सकते हैं। आमीन। एक बात बताओ, आपने पता क्या किया? ये अल्लाह मेरे बस में नहीं है, मैं क्या करूं? मैं परेशान हूं। मैं तेरे दो नामों की ताकत से, तेरे दो नामों की कुव्वत से, अली अल्लाह का नाम है, अल अजीम अल अली अल्लाह के दो नाम हैं। अल्लाह तेरे दो नामों की बरकत से मैंने अपने इर्द गिर्द एक हिफाजत का हिसार कर दिया, हिफाजत की दीवार कर दी। ऐसी हिफाजत की हिसार और दीवार जो दुनिया की कोई ताकत तोड़ नहीं सकती। और मैंने जितनी भी जादुई चीजें थी, उन सब के ऊपर मैंने रुकावटें डाल दी हैं, और जितनी भी चीजें थी उन सब पे बंदिश लगा दी है। मैं लगा नहीं सकता, तेरे नाम का साथ लिया। बायां अंगूठा क्यों पकड़ा? सबसे पहले जो जिस्म से जान निकलेगी वो अंगूठे से निकलेगी। इंसानी जिंदगी में जो जान निकलेगी ना, वो अंगूठे से निकलेगी। और बाएं अंगूठे और अंगूठों का हमारी जिंदगी के साथ, हमारी जानों के साथ, हमारी राहत के साथ बहुत बड़ा ताल्लुक है। जैसे मैंने उस वक्त भी कहा, शहादत की उंगली और अंगूठा, ये दो चीजें ऐसी हैं जिनकी अगर मैं बातें बयान करना शुरू कर दूं, अक्ल इंसानी दंग रह जाए। ये वो अमल है, ये वो ताकतवर चीजें हैं, वो अमल है, और ये वो ताकतवर चीजें हैं जो बज़ाहिर समझ नहीं आती। मैंने फिर कहा ना, अपने बड़ों को पढ़ना छोड़ दिया, अपने अकाबिर की किताबें पढ़नी छोड़ दी, अपने हजरात को देखना छोड़ दिया। उन्होंने इलाज की राहों में कैसे इलाज किए थे, कौन सी तदबीरें थी, और किस किस ताकतवर अमल के जरिए से उन्होंने अमल किया था।
कुछ माहिरीन थे जो अपनी उस दौर के आलात से रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे थे। ये बाबा जी एक दिन इन्होंने हल जोया था अपने बैल से हल, और दूसरे दिन उन हलों को बीज डाल के पानी लगा रहे थे। इन्होंने हल वाले दिन उनसे कहा, देखो बात सुनो, तुम लगता है फलां सिमत को तलाश कर रहे हैं। उसने देहाती उस बंदे को देखा जो कोई बूढ़ा भी नहीं है। हाँ हम वही सिमत तलाश कर रहे हैं। कहा वो सिमत तो कोई मसला नहीं है। एक शाख को तोड़ा, उसको दो हिस्से किया, एक को इधर रखा, एक को इधर रखा, उसके दरमियान से ऐसे हाथ मारा, वो सिमत सीधी की सीधी वहां जाके पहुंची। कहा यही तलाश कर रहे हैं। कहा हमें तो जिंदगी गुजर गई है तलाश करते करते। अच्छा, उसके बाद वो साहब फिर जिनको वो बाबा जी कहते थे, जबकि वो जवान थे, वो बाबा जी फिर से अपने काम में मशहूर हो गए। उन्होंने जाके अपने अफसर से कहा, अंग्रेज अफसर से, एक बाबा जी ऐसे हैं, जवान से हैं, उन्होंने हमारी मंजिल आसान कर दी और ये किया। उसको बुलाओ, लगता है कि उसके पास खुफिया उलूम है, उसको बुलाओ। उसके पास दूसरे दिन उसको बुलाने भेजा तो उसने कहा जिसको जरूरत है यहाँ आए, मैंने लंगर चलाना है, दुर्वेश मेरे पास आते हैं, मैंने कल बीज बोया है, हल चलाया है, आज उसको पानी दे रहा हूँ, बैल जुते हुए हैं, मैं जाऊंगा तो मेरा सारा बीज जमीन खा जाएगी, खत्म हो जाएगी। उसने जाके उन्होंने अपने अफसर से कहा कि वो तो ऐसे कहते हैं। उसने पुलिस का दस्ता भेजा उस दौर का, कहा कि उसे गिरफ्तार करके ले आओ। जब इन्होंने देखा, अब ये पानी लगाया हुआ इन्होंने देखा कि वो गए तो इनके उलूम ने बताया कि अब ये होने वाला है, ये मुतमईन है। तो देखा कि दूर से दस्ता आ रहा है, इन्होंने एक ठीकरी उठाई, उस पे पढ़ा और पढ़ने के बाद कुएं में डाल दिया। कुएं का हर कूसा जो आता था, जो लोटा आता था जिसमें पानी भर के आता था, हर कूजे में सिपाही आ रहा है, हर कूजे के अंदर से सिपाही आ रहा। अब जो आए तो देखा तो इतने बड़े सिपाही, उनके पास असलहा, इतनी फौज, वो डर गए। कहा गिरफ्तार करने आए हो, एक सिपाही तुम्हारे लिए काफी है, एक सिपाही तुम्हारे लिए काफी। और वो खौफ के मारे चले गए, डर गए, चले गए। उन्होंने अपनी एक किताब के अंदर इस सारे अमल का जो राज लिखा है और उस अमल की तरकीब लिखी है। कभी आपने सोचा वजीफा पढ़ने के बाद चीज क्यों मिल जाती है, इससे पहले चीज क्यों नहीं मिलती? आंखों के सामने वो कायनात की शयातीन और चीजों ने पर्दे दे दिए होते हैं। वो चीज आप कहते हैं मैंने 7 दफा इसी अलमारी को, इसी दराज को पहले छाना था, उसी अलमारी, उसी दरवाजे से, दराज में से वो चीज मिली, या रखी यहाँ है, पड़ी वहां है, मिली कहाँ है? मैंने तो नहीं रखी थी, कहाँ गई? मेरी जेब से पैसे निकल गए, मेरी अलमारी से पैसे थे, चाबी मेरे पास है, इतने थे, इतने नहीं पड़े, इतने पड़े हैं, सोना इतना रखा है, इतना नहीं पड़ा, इतना पड़ा है, ये क्या है? ये आंखों के सामने पर्दे दे देते हैं। इसको हिजाबुल अब्सार कहते हैं, अब्सार बसर को कहते हैं। आंखों के सामने पर्दे आ जाते हैं, चीज होती है लेकिन नजर नहीं आती। ये जो अल्लाह का नाम है, अल्लाह के नाम की ताकत है, ये उन पर्दों को एक पल में से हटा देता है, गुमान ही नहीं कर सकता। ये भी कोई दुनिया है और इस दुनिया का भी कोई वजूद है। मसलन आप सुने मेरी तरफ, तो देखें और सुने, खून का एक कतरा ले गए और खून के कतरे में खुर्दबीन का देखने वाला, वो आला जिसको हम खुर्दबीन कहते हैं, माइक्रोस्कोप, उसको देखने वाला बंदा कहता है इसके अंदर के सारे सिरे सुर्ख जर्रात खत्म हो गए। या बाज बीमारी होती है, सुर्ख जर्रात होते हैं, सफेद जर्रात WBCs बढ़ जाते हैं। एक बीमारी है कि प्लाज्मा खत्म हो जाते हैं, एक बीमारी है इसके अंदर फलां बीमारी के जरासीम है तेरे खून में, और वो चीख रहा है, तू बच कैसे गया? ये हैरान होता है, क्या मुझे पागल बना रहा है? खून के कतरे के अंदर इसको क्या नजर आता है? मुझे पागल बना रहा है। खून के कतरे में इसे क्या नजर आता है? कुछ भी नजर नहीं, बस ऐसी बातें कर रहा है। क्या ख्याल है? आप उसका इनकार अगर करेंगे तो आपके इनकार में आप शिकस्त खाएंगे, उसे शिकस्त नहीं देंगे, क्योंकि उसके पास हकीकतें मिल गई हैं उसे, और हकीकतें जानने वाली वो मशीन मिल गई है जिसको आप खुर्दबीन कहते हैं। वो मशीन मिल गई है जो हकीकतों को जानती है, बस सिर्फ वो चंद लम्हों के लिए पड़ता है। उसकी जिंदगी में हैरत अंगेज तौर पे मुश्किलात, कांटे और जंजीरें और मसाइल हल हो जाते हैं। जब मंसूर हल्लाज जेल में गए, अल्लाह के एक राज को अफशा किया। एक राज था रूहानियत, जो रखना अपने पास था। वो जज्बे में आकर, उनका जज्बा सच्चा था, वो जज्बे में आकर उन्होंने वो राज लोगों के सामने अयां कर दिया और लोगों के सामने से खोल दिया। और जब वो खोल दिया, एक लंबा किस्सा है, मैंने चंद बार सुनाया है, और जेल में गए, पूछा तू किस जुर्म में आया? उन सब में से अक्सर
وہ تھے جن کے کوئی جرم نہیں تھے، سب کا جرم اجتماعی یہی تھا کہ ہم نے بادشاہ کے بارے میں کوئی تبصرہ کیا تھا، ہم اس جرم میں آئے ہیں، یعنی ہمارا جرم بادشاہ کی توہین ہے، نہ چوری ہے، نہ دھوکہ ہے، نہ فریب ہے، نہ قتل ہے، نہ کوئی ایسا جرم نہیں۔ کہا گھروں کو جانا چاہو گے؟ جو ہم ضرور جانا چاہیں گے۔ کیسے جائیں؟ کہا ایک پل میں چلے جاؤ۔ ان کے پاؤں میں موٹی موٹی زنجیریں تھیں، ایسے کہیں وہ ٹوٹ گئیں، دروازے کھل گئے، دربان اندھے ہو گئے اور وہ سارے جانے لگے۔ جاتے جاتے کہنے لگے آپ؟ کہا ہم تو تسلیم و رضا میں ہیں، لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ گاہ، ایمی سجن واہ واہ، ایمی سجن واہ واہ، ہم تو تسلیم و رضا میں ہیں۔ اس نے ہمیں کھڑا کر کے سامنے کہا تم نے ہمارا راز لوگوں کے سامنے کھول دیا۔ دو راستے ہیں بولو، ایک راستہ یہ ہے کہ اپنی دوستی سے نکال دو، ایک راستہ یہ ہے کہ دنیا کے پھر ساری سزائیں جھیلنی پڑیں گی۔ کہا ساری سزائیں قبول ہیں، دوستی سے نہ نکال، ساری سزائیں قبول ہیں، دوستی سے نہ نکال، دوستی سے نہ نکال۔ جب بندہ یا لطیفو یا ودودو پڑھتا ہے اس کے اندر ایک حیرت انگیز دنیا آتی ہے، پھر اس کا اشاروں میں کام ہوتا ہے، پھر اس کا سوچوں میں کام ہوتا ہے۔ بعض اوقات بندہ کہتا ہے میں یہی سوچ ہی رہا تھا، دیکھیں یہ چیز مجھے مل گئی، یہی سوچ ہی رہا تھا، یہ کائنات کا راز مجھے مل گیا، یا میں گمان ہی کر رہا تھا اور یہ میرا ناممکن ممکن ہو گیا۔ یا لطیف ہو یا ودود، آپ سوچیں آپ کتنے حیرت انگیز نظام میں اور کتنی حیرت انگیز دنیا میں ہاتھ ڈال بیٹھے ہیں، کتنی حیرت انگیز دنیا میں ہاتھ ڈال بیٹھے اور کتنے حیرت انگیز نظام میں ہاتھ ڈال بیٹھے، آپ سوچیں۔ اور پھر وہ نظام ہے جس میں خیر ہی خیر جڑی ہوئی، اس کا اول برکت، اس کا آخر برکت، اس کا درمیان برکت ہے، اس کا اول خیر ہے، اس کا آخر خیر ہے، اس کا درمیان خیر ہے۔ اور یہ وہ ہے یا لطیف و یا ودود، دو پر ہیں جو کائنات کی پرواز تک آپ کو لے جائیں۔ یہ دو راستے ہیں، یہ دو منزلیں ہیں، دو حیرت انگیز دنیا ہیں جو آپ کو کائنات کے عروج تک لے جائیں۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے یا لطیف و یا ودود۔ جو کائنات کے خفیہ نظام ہیں وہ یا لطیف کے اندر ہیں، اور جو کائنات کے ظاہری نظام ہیں جو نظر آتے ہیں، پھل نظر آتے ہیں، پرندے نظر آتے ہیں، محبت اور نفرت نظر آتی ہے، انسان جانور نظر آتے ہیں، فرشتے اور جنات نظر نہیں آتے، یا لطیف کا کمال ہے۔ جو نظر آتی ہیں چیزیں، لوگوں کا آنا اور جانا، عروج اور زوال، بیمار اور صحت، تکلیف، مرض، جادو، اس کا اثر، زندگی میں قرض، خوشحالی، جو کائنات میں چیزیں نظر آتی ہیں یہ ساری ودود ہیں، جو نظر نہیں آتی یہ ساری لطیف ہیں، یہ ساری لطیف ہیں۔ اور یاد رکھنا جو لام ہے نا، جو لام ہے، یہ لام ہمیشہ اصول ہے، یہ لام تلوار واقع ہوئی ہے اور الف تلوار واقع ہوئی ہے۔ یہ لام ہے جب ہم یا کے ساتھ الف ملاتے ہیں، یا اور الف ملاتے ہیں یہ تلوار بن جاتی ہے، جادو کے لیے، جنات کے لیے، نظر بد کے لیے، اثرات کے لیے، ناکامیوں کے لیے، ایسی چیزیں جنہوں نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ یا لطیف و یا ودود کا عمل کرنے والا عامل بن جاتا ہے، یا لطیف و یا ودود کا عمل کرنے والا کامل بن جاتا ہے، یا لطیف و یا ودود کا عمل کرنے والا حیرت انگیز طور پہ صاحب تسخیر بن جاتا ہے، اور یا لطیف و یا ودود کا عمل کرنے والا زندگی میں ایسے حیرت انگیز روحانی دنیا پاتا ہے، روحانی علوم پاتا ہے، روحانی لطائف اور کمالات پاتا ہے جو عام انسانی کی عقل تو سوچ گمان میں ماورا ہے، انسان سوچ ہی نہیں سکتا کیا یہ بھی کوئی دنیا ہوتی ہے یا دنیا میں یہ بھی کوئی نظام ہے، انسان گمان نہیں کر سکتا، سوچ ہی نہیں سکتا، سوچ ہی نہیں سکتا۔